नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा आपका बीए पार्ट सेकंड के एल सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में मैंने 4-5 चैप्टर करा दिए हैं। सेकंड पेपर में जो एकांकी संग्रह चल रही है उनमें विष्णु प्रभाकर की फेमस एकांकी ममता का विष है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। उन्होंने स्वस्थ मनोवैज्ञानिक एकांकियाँ लिखी। इनकी मनोवैज्ञानिक एकांकियों में पात्रों के अंतर्द्वंद का गहन और सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। जहाँ तक ममता के विष की बात है, ममता का विष एक ऐसी एकांकी है जिसमें एक ऐसी माँ को बताया गया है जो अपनी अंधी ममता के कारण अपने बेटे को अपने हाथ से ही मारने जा रही थी। एक प्रकार से एक ऐसी माँ है जिसके 15 बेटे होते हैं, जिसमें से 14 बेटे देश के लिए शहीद हो गए थे। एक बेटा बचा हुआ है जो भी देश के लिए कुर्बान होने जा रहा था। वो दुर्भाग्य से 3 महीने से बीमार चल रहा है, लेकिन उसकी माँ को उसको दवाई देने का काम, उपचार करने का काम दे रखा है। लेकिन उसकी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा ठीक हो जाए, तो उसको दवाई नहीं देती। उसको उसको खिड़की के पास बिस्तर है, खिड़की को खोल देती है और दवाई को उड़ेल देती है। वो इसलिए दवाई नहीं देती कि अगर ये बच्चा ठीक हो जाएगा तो वो देश के नाम कुर्बान हो जाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक प्रकार से वो वैसे तो मरेगा नहीं, लेकिन वो दवाई नहीं देकर धीरे धीरे करके अपने बच्चे को मार रही थी। डॉक्टर को जब पता चलता है कि एक माँ है जो स्वार्थवश अपने बच्चे को, उसे पता नहीं कि वो मार रही है, अपने बच्चे को ठीक नहीं होने देती, तो उसे पता चलता है कि वो दवाई नहीं दे रही और खिड़की खोल रही है। फिर उस माँ को समझाते हैं और उसको दवाई दी जाती है, वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से एक अंधी भक्ति के बारे में, अंधी स्वार्थ के बारे में इसमें बताया गया है। कहानी के तत्व, नाटक के तत्वों के, एकांकी के तत्वों के से अगर इस कहानी विवेचन करें तो कथानक मैंने आपको बता दिया है। कथानक सहज है, सरल है, सरस है, प्रभावपूर्ण है, रोचक है, पाठकों को अंत तक आकर्षित करता है, विषय भी सार्थक है। इसमें गहन विषमता है, मानवीय मूल्य की सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कथानक में कुतूहल है, रोचकता है। और डॉक्टर के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि डॉक्टर ही कहानी को चरम सीमा पर लेके जाता है कि कैसे एक माँ को अपने बेटे की हत्या करने से रोकता है। जहाँ तक पात्र और चरित्र चित्रण की बात है, ममता के विषय में कुल 4 पात्र हैं। सुशील की माँ, सुशील के पिता, डॉक्टर और चंद्रा। सुशील की माँ महत्वपूर्ण पात्र है। वो उसके 14 पुत्र देश के नाम शहीद हो चुके हैं। उसने अपने देखते देखते 14 पुत्रों को खो दिया है, लेकिन अब एकमात्र आखिरी बचे हुए पुत्र को वो खोना नहीं चाहती। वो चाहती है कि ये मेरे पास ही रहे। वो दुर्भाग्य से बीमार पड़ जाता है। बीमार होने से उसको ठीक नहीं होने देती, इसलिए उसको दवाई नहीं देती और उसके रात में उसकी खिड़की खोल देती है। एक प्रकार से वो अंधी भक्ति के कारण, अपने स्वार्थ के कारण उस बच्चे को मार रही थी। दूसरे डॉक्टर साहब जो होते हैं उस बच्चे को बचा लेते हैं। पेशे से डॉक्टर है, लेकिन एक कुशल चिकित्सक है। वो धन के लालची नहीं है। वो अपने मरीज की सभी पहलुओं का सूक्ष्मता से विचार करते हैं। वो पता लगाते हैं कि सुशील ठीक क्यों नहीं रहा, आखिर 3 महीने से उसकी दवाई जा रही है। लेकिन उसको पता चलता है, वो उसके रात में घर में रुकता है और वो पता चलता है कि वो दवाई दी नहीं जा रही, उसकी माँ उसकी दवाई उड़ेल रही है।
सुशील के पिता और चंद्रा का बहुत ही सामान्य वर्णन किया गया है। लेखक ने पात्र के बाह्य और आंतरिक दोनों परिस्थिति का चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिकता है। संवाद किसी भी एकांकी के प्राण तत्व होते हैं। वे कथा सूत्रों को आगे बढ़ाते हैं, चारित्र का चित्रण करते हैं, पात्रों को मनोभाव प्रकट करते हैं, पात्रों के अंदर अंतर्द्वंद को प्रकाशित करते हैं, कथा की गतिशील संक्षिप्त जिज्ञासा भाव पूरित करते हैं। जहाँ तक ममता के विश्व के संवादों की बात है, इसमें संवाद संक्षिप्त है, रोचक है, प्रभावशील है, जिज्ञासापूर्ण है, चरित्रोद्घाटक है। देश काल और वातावरण की जहाँ तक बात है, एकांकी का कथा का आकार बहुत सीमित होता है, संक्षिप्त होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा वर्णन विस्तार की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें वातावरण में एक बताया गया कि कमरा है, इस कमरे में सुशील का घर है, उसमें सुशील लेटा हुआ है और एक खिड़की है, खिड़की के पास एक दरवाज़ा है, उसमें सुशील लेटा हुआ है। बस इतना ही है। वातावरण पूर्णतः विश्वसनीय, यथार्थ और समग्र है। ये नाटक मंचित हो सकता है। कमरे का धुंधला प्रकाश भी इसमें दिखाई देता है। जहाँ तक भाषा शैली है, भाषा शैली रोज़मर्रा में काम में आने वाली भाषा शैली है। कहीं भी इसमें कृत्रिमता नहीं है, इसमें स्वाभाविकता है। पात्रों के अनुकूल भाषा है, विषय प्रसंग के अनुकूल भाषा है, इसमें मार्मिकता है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग है। जैसे न जीने का सुख न मरने का सुख, आग मिट जाए तो दुनिया के जंजाल छूटे, जीते जी ममता है, उस पर बड़ी विनती मांगी, जात बोली चढ़ावे जाए। ऐसी उसमें वो है, ऐसी तेज़ दवा दूंगा कि बुखार भी याद रखेगा। जहाँ तक शैली है, उसमें भावात्मकता है, व्यंग्यात्मकता है, नाटकीयता है। उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो उसमें एक ऐसी माँ का चित्रण किया गया है जो स्वार्थवश अपने बेटे को ठीक नहीं होने दे रही। वो देखती है कि अगर उसका बेटा ठीक हो जाएगा तो वो देश के नाम कुर्बान हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर को पता चलता है कि वो माँ अपने बेटे को मार रही है दवाई नहीं देकर, तो उससे बचाता है। तो एक ऐसी माँ का चित्रण किया गया है जो अपने अंधी ममता के कारण अपने पुत्र को ही मार रही है। ये उद्देश्य है। इस प्रकार ममता का विषय एकांकी बहुत बढ़िया है, परीक्षा उपयोगी है।